हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्वेश्चन सारा बन रहा है ना दोस्तों। पहले से ज़्यादा अधिक से अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करना जानिए और सीखते रहिए, है ना दोस्तों। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियोस डालता रहूँ आपको तुरंत अपडेट मिले और आप आसानी से उसको सॉल्व करना सीखते जाएं। ठीक है दोस्तों। आज का क्वेश्चन देखिए फिर से मैं एक नए क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। क्या कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन में। कह रहा है यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है। समझ गए, यही कर रहा है क्वेश्चन। समझ गए ना। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। ए का कह रहा है 30%, मतलब 30/100% को फ्रैक्शन में, तो 30/100 बी के 40% में जोड़ा जाता है, तो प्लस बी का 40%, 40/100 हो गया। ठीक है, जोड़ा जाता है तो उत्तर जो आता है क्या आता है, बी का 80% आता है, 80/100। समझ गए, यही आता है। तो कह रहा है ए का, तो यहाँ से क्या ए और बी सॉल्व करके आ जाएगा। तो बी का ए का कितना प्रतिशत बी है, तो माना ए का कितना प्रतिशत बी है, तो X% बी है। ए का X% बराबर बी, तो यहाँ से एक्स निकल जाएगा, क्योंकि ए और बी से वहाँ से रिलेशन आएगा, उसको पुट करेंगे यहाँ एक्स में, तो एक्स का यहाँ जो वैल्यू आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका वहीं पे 90% आंसर क्लियर रहता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ आसानी से आपके सामने। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन ये कह रहा था कि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो ए का 30%, ए का 30% मतलब 30/100। ए का 30% को बी से, बी का, ए का 30% को बी का 40% में जोड़ा जाता है, यही कह रहा है। तो 40% में जोड़ दिया। ठीक है, इक्वल टू आता है 80% ऑफ बी, 80% बी के बराबर आता है। क्वेश्चन यही कह रहा है दोस्तों। यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं आपको होना चाहिए। ठीक है, समझ गया आसानी से। तो यही है 80% ऑफ बी। ठीक है। अब इसको देखिए फर्दर जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा बताइए। ए का 30% मतलब ए मल्टीप्लाई 30%, को फ्रैक्शन में तो बताए थे आपको, डिवाइड बाई 100, प्लस बी 40/100। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 80/100 इंटू बी। बताया था दोस्तों आपको। समझ गए बहुत आसानी से। अब देखिए क्या करना है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा 100 इधर भी है, 100 इधर भी है, 100 इधर भी है, 100 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 0 0 0 सारा कैंसिल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ गए। 100 कैंसिल, तो सारे 100 को हटा दिए, है ना दोस्तों। सारे 100 हट गए, सारे 0 हट गए, तो क्या बचा दोस्तों बताइए। यहाँ 3 बच गया, यहाँ 4 बच गया, यहाँ 8 बच गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आसानी से समझ पा रहे हैं। वेरी गुड दोस्तों। तो 3A आ जाएगा प्लस 4B आ जाएगा इक्वल टू 8B। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे हम लोग दोस्तों, तो क्या आ जाएगा बताइए। इधर था 3A, 3A, बी बी एक साइड कर देंगे, तो 8B, 4B उधर प्लस में था तो 4B इधर आके माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3A इक्वल टू 8B माइनस 4B, 4B हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, एक रिलेशन आ गया बी और ए में, दैट इज बी रेशियो ए, बी अनुपात ए क्या आ गया दोस्तों बताइए। 3/4 हो गया। हो गया, समझ पा रहे हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो 3/4 हो गया बी बटा ए। ठीक है। अब देखिए हमें क्या क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछा था कि जो ए है, ए का कितना प्रतिशत बी है, मतलब बी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, जो बी है वो ए का कितना प्रतिशत है, ए का कितना प्रतिशत है। तो मान लिया कि ए का X% बी है। ठीक है, मान लिया लेट। ठीक है, बी का X% ए है, मतलब ए का X% बी है। ठीक है, माना कि बी जो है ए का X% है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो बी इक्वल टू हो गया ए मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ से b और a को एक साइड करें तो b डिवाइड बाई ए, क्योंकि a इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो
डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे होंगे आप, है ना। वेरी गुड। अब तो b डिवाइड बाई ए हो गया x अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। अब देखिए b बटे अभी निकाले थे, कितना आया था 3/4। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड बाई 100। फर्दर जब इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, इधर डिवाइड में 100 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, तो इंटू 100। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100, 4 से डिवाइड कीजिए 100 को तो क्या आएगा 25। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो गया ना, 25 गुना 3 क्या हो गया 75। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 75%। तो इसका क्या मतलब हुआ 75% मतलब b जो है वो a का 75% है। ठीक है, 75 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, ऑप्शन जो होगा वो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का 75%। ठीक है दोस्तों, समझ गए, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया, आप समझ भी गए होंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन को बहुत ही आसान मेथड से सॉल्व करना सीखिए। समझ गए दोस्तों। अब देखिए इसको मैं एक और यहाँ से देखिए शॉर्ट ट्रिक से बना देता आपको, जैसे देखिए रेशियो वाला मेथड से बना देता। b अनुपात ए 3/4 आया था दोस्तों, है ना। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत b है। तो इसका क्या मतलब हुआ, a का कितना इसको इरेज करता हूँ दोस्तों, नोट डाउन कर लिए ना, वेरी गुड। ऐसे ही नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप बैक करके आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, यहाँ से मैं दूसरा मेथड शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, वो तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ से क्या बता रहा हूँ मैं, रेशियो वाले मेथड से कैसे बनता है ये। देखिए जो यहाँ पे क्या है दोस्तों, b अनुपात a आ गया 3/4। तो यहाँ से हमको क्या पूछा है कि a का कितना प्रतिशत b है, b के बारे में पूछा है, a का कितना प्रतिशत है, यही पूछा है ना दोस्तों, समझ गए ना। तो मतलब बेस जो होगा वो a होगा, तो a बेस है, तो 3/4 देखिए आया हुआ है ना दोस्तों, 3/4 आया हुआ है इंटू 100। यहाँ से जब करेंगे तो ये 25, 25 दिया 75, 75% यहीं से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन को जब भी हम परसेंटेज में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, आपको बताया था, तो 75% आ गया ना। तो यहाँ से आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं, बाकी मेथड तो आपको हम बता दिया। तो कॉन्सेप्ट सीखिए दोस्तों, ट्रिक्स तो कहीं कहीं फेल भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप दोनों मेथड सीख गए, आपको जो अच्छा लगे वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए हमेशा की तरह मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का भी मैं सुंदर सा सॉल्यूशन देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा, है ना दोस्तों। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है दोस्तों, कितना सुंदर सा सॉल्यूशन मैं आपके सामने रखता हूँ। हमेशा की तरह मैं इसको समझाता भी हूँ आपके लिए, तो देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। क्या करा था क्वेश्चन में, 30% ऑफ ए प्लस 40% ऑफ बी इक्वल टू 80% ऑफ बी, ऐसा करा था। तो यहाँ से जब सॉल्व किए परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो डिवाइड बाई 100, तो 30/100 प्लस 40/100 प्लस इक्वल टू 80/100 हो गया, ए बी बी। तो बी को एक साइड कर लिए, तो ये सॉल्व करने पे 100 कैंसिल आउट हो गया, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से जो आएगा वो आ जाता है 3a प्लस 4b इक्वल टू 8b, बी को एक साइड किए तो 3a इक्वल टू 4b आ गया। तो यहाँ से बी डिवाइड बाई आ गया 3/4। अब क्वेश्चन में कह रहा है बी जो है ए का कितना परसेंट है, तो मान लिया कि बी जो है ए का x% है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको फर्दर जब सॉल्व किए तो b, इसको ए को इधर लाए तो डिवाइड बाई ए, तो बी अपॉन ए, x परसेंटेज है, तो परसेंटेज ये b बटे क्या फ्रैक्शन में हो गया, उसको जब हम परसेंटेज में लिखेंगे तो आपको बताए थे फ्रैक्शन को परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो मल्टीप्लाई 100 कर दिया है, 3/4 हो गया, मल्टीप्लाई 100 75% इसका आंसर हो गया। तो बी जो है 75% है ए का। समझ गए दोस्तों, कितना आसान था। आप आसानी से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे समझ ही गए होंगे आप, खुद से आप सीख कर सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस को। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन को ईजिली तरीके से सॉल्व करना सीखिए। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं जितना भी वीडियो आपको डालूंगा आप उसे सीख कर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, है ना दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले। जो भी कमज़ोर दोस्त हैं आप उन्हें ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है दोस्तों, तो हिचकिचाएं नहीं, ज़रूर शेयर करें दोस्तों में भी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन सीखते रहिए।